इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जैसे कि सूप है, यखनी है, चाय है, कहवा है, उसका इस्तेमाल आप करें। जो टकोर है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप अपने पेट के हिस्से या कमर में जहाँ पे आप ज़्यादा दर्द महसूस करें उधर आप टकोर करते हैं तो उसका करके भी वो दर्द जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में दर्द होता है, उसका क्या इलाज है, और उसके साथ जो आपके जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ब्लड जो है वो जो पीरियड्स का ब्लड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है या वो बहुत ज़्यादा क्लॉट्स की फॉर्म में है या रेड है, तो इसके साथ इसका क्या लिंक होता है। पहले हम बात करेंगे कि जो पीरियड्स का दर्द है वो आपका दो तरह का होता है। एक तो वो होता है कि जब कोई रीज़न पीछे हमें नहीं मिलती है ना, प्राइमरी कहते हैं कि हम बच्चे, कोई वजह तो हमें नहीं पता लेकिन हर दफ़ा पीरियड्स में बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा एक वो होता है कि जब पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद होती है, जैसे कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस के लोग होते हैं, जिस तरह के इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं, तो या कोई ऐसी रसौली वगैरह हो या यूट्रस की शेप बदल गई हो, एडिनोमायोसिस जिसको कहते हैं, ऐसी कंडीशन में पीरियड में दर्द हो जाता है। लेकिन एक दर्द वो होता है जिसमें कोई भी जो है आपको पीछे रीज़न नहीं मिलता और ये ज़्यादा कॉमन है और यंग बच्चियों में देखा जा सकता है कि उनको जो पीरियड्स के इनिशियल पहला दिन या दूसरा दिन जो है वो शदीद अजियत का शिकार होती है। इसके साथ पेट में दर्द के अलावा उनको वॉमिट की भी शिकायत हो रही होती है, वो अपने काम नहीं कर सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती हैं। अगर उनको कोई जल्द की बीमारी या कोई और बीमारी चल रही होती है जैसे अस्थमा वगैरह, सांस की तकलीफ तो भी बढ़ जाती है। तो इस जो इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि जो ये वाला डिस्मेनोरिया होता है जो कि इनिशियल 1 या 2 दिन रहता है, अमूमन ख़तरनाक नहीं होता और इसके साथ कोई बीमारी नहीं होती और वक्त के साथ ये इम्प्रूव भी कर जाता है। अब होता ये है कि लोगों को इसके साथ ये परेशानी होती है कि जो ब्लड का रंग होता है वो बहुत ज़्यादा काला आ रहा होता है, ब्लड बहुत थिक आ रहा होता है, लेसदार आ रहा होता है, वो इसका करके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस बारे में ये बात मैं बता दूं कि जो ब्लड पुराना हो जाता है, अंदर पड़ा रहे, जब उसका फ़्लो कम हो जाता है या वो बहुत जैसे कि कह लें कि अपने टाइम पर नहीं आया, स्पॉट लग गया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आया, तो अमूमन वो जो ब्लड आ रहा होता है वो काले रंग का होता है, चूँकि आपका जो उसमें आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए ब्लड का रंग जो है वो चेंज होना शुरू होता है। इसको कहते हैं पुराना ब्लड। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रेश रेड कलर का ब्लड आ रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें खून की जो रवानी है वो काफ़ी, मतलब है जो खून का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो है जो फ्रेश रेड कलर का ब्लड आ रहा होता है। और तीसरी टाइप वो होती है जब क्लॉट्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। जो पीरियड्स का ब्लड है वो अमूमन क्लॉट नहीं करता, अगर क्लॉट्स की फॉर्म में आ रहा है तो वो हैवी फ्लो को इंडिकेट करता है कि ये बहुत हैवी है और आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यानी खून की अगर बोटियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये हैवी फ्लो में आप जा रहे हैं। सो अगर किसी को बहुत हैवी फ्लो आ रहा है उसको भी शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो क्लॉट पास होता है यूट्रस के साथ, यूट्रस का मुंह बंद होता है, वो जब क्लॉट पास होता है तो वो पेन फील करता है। सिमिलरली जो अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं जिनमें वजाइना भी आगे से बंद होता है हाइमन की वजह से, उनमें भी फिर उसकी करके जो है वो पेन जो है वो शदीद महसूस करती है। तो एक तो रीज़न आपका हैवी फ्लो भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि हैवी फ्लो भी नहीं है लेकिन आपको बहुत शदीद दर्द का सामना है, तो सूरत हाल में जो उसका ईजीएस्ट हल है, अगर ये दर्द 1 या 2 दिन में है तो सिंपल कोई पेन किलर आप ले सकते हैं जो भी आपको सूट करती है। पैनाडोल भी हो सकती है वो सिंपल, यानी पैरासीटामोल भी हो सकती है, ब्रूफिन वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह हो सकता है, या कोई आम डाइक्लोरेन की गोली या कोई भी आम टैबलेट जो कि आपको अवेलेबल है वो आप ले लें तो उससे काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है। इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जैसे कि सूप है, यखनी है, चाय है, कहवा है, उसका इस्तेमाल आप करें। जो टकोर है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप अपने पेट के हिस्से या कमर में जहाँ पे आप ज़्यादा दर्द महसूस करें उधर आप टकोर करते हैं तो उसका करके भी वो दर्द जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी तरह का जो दर्द है जो कि पीरियड आने से काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाए या थ्रू आउट पीरियड रहे या ख़त्म होने के बाद भी रहता है, उसमें अमूमन कोई ना कोई वजह हो सकती है। वो अमूमन सीरियस भी हो सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जैसे कि एडिनोमायोसिस हो सकता है। ऐसी कंडीशन होती है जो कि डॉक्टर आपको जब एग्जामिन करते हैं, आपके टेस्ट कराते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इन कंडीशंस के अंदर ये होता है कि दवाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, वो फिर सिंपल पेन किलर आप 8-10 दिन नहीं खाएंगे। यानी अगर आपका दर्द 1 दिन का है, 2 दिन का है, फिर तो आप 1 आध गोली या 2 गोलियाँ ले ली, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये दर्द इससे ज़्यादा है
या इन गोलियों से इसको आराम नहीं आ रहा, तो फिर हाँ पूरे महीने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। मकसद बताने का ये है कि 1 या 2 दिन अगर महीने में आप पेन किलर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, दर्द की दवाई लेनी पड़ती है, तो वो गुर्दों पे असर कर सकती हैं, जिगर पे असर कर सकती हैं। बेहतर है कि उस सूरत हाल में ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको इसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशंस करा सकें और इसकी प्रॉपर दवाई शुरू करवा सकें। जहाँ तक माहवारी के ब्लड का ताल्लुक है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पीरियड के फ्लो के हिसाब से चेंज हो रहा होता। अगर बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं या बिल्कुल ही स्पॉटिंग होना शुरू हो गई है तो फिर ज़रूर डॉक्टर से आप रब्ता कीजिए। और वो जो मैंने जिक्र किया था कि लेसदार हो जाता है, वो बाज़ दफ़ा आपकी जो इन्फेक्शन होती है या डिस्चार्ज होता है उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको लेसदार महसूस होता है, या जो होता है कि उसका रंग जो है ना वो येलो कलर उसमें आना शुरू हो जाता है। वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कभी उसके इलाज की ज़रूरत होती है, कभी उसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा।